हेलो, संपूर्ण रामायण के भाग 15 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री राम जी की बारात का सुंदर वर्णन। सुनिएगा। तो गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भूम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। जब श्री राम लक्ष्मण जी अपने पिता से मिलते हैं तो बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो। अब विश्वामित्र जी कहते हैं राजा दशरथ से कि जो आपने मुझे दिया था वो संपत्ति आप अपनी अब संभाल लीजिए। फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, सब भांति पर भली भांति परख लो अब। तब कहा अवधपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई नहीं होगी। जब तक ना ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई नहीं होगी। राजा दशरथ जी हंसकर कहते हैं कि ऐसे कैसे, अभी नहीं चुकेगा ये सब। जब तक पूरा ब्याज नहीं आ जाएगा तब तक भरपाई पूरी नहीं होगी। तो इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। सस्ते छूट नहीं सकते हैं मुनि, ये लेन देन दुगने का है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप इतनी जल्दी इतनी आसानी से छूट नहीं सकते हैं। कौशल की राजसभा में ही निपटेगा ये लेना भगवन। ये यहाँ पे निपटेगा ही नहीं, ये तो वही निपटेगा। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। जहाँ से आप इन्हें लेकर आए थे बस वहीं छोड़ देना, उससे पहले आपकी भरपाई नहीं होगी। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वास्तिक सहित दूल्हे के कर कंगन बांधा। जामा पटका पहना कर फिर सिर पर मोर और सेहरा बांधा। नक्सिक तक साजों से सजकर अब अवध बिहारी साजे हैं। पूरे दूल्हे बन गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। भगवान शंकर भी ऐसा लग रहा है जैसे लजा गए हैं। तो विधि पूर्वक होने लगी जवी खेत की रीत। गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। तो गाते हैं, आई सेहरे की घड़ी गाए ना क्यों सेहरा। आई सेहरे की घड़ी गाए ना क्यों कर सेहरा। मनहरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर सेहरा। आई सेहरे की घड़ी गाए ना क्यों कर सेहरा। बंधे एक तार में इतरा गया फूलों का समूह। जो फूल हैं वो सब एक धागे में पिरो दिए गए हैं, तो वो भी इतरा रहे हैं, उनको भी अपने ऊपर गुमान हो गया है। बंधे एक तार में इतरा गया फूलों का समूह, आंखों के सामने ही चढ़ गया सर पर सेहरा। जिसने बलि को छला था उसको छुपा रखा है। कहते हैं जिसने राजा बलि को जाकर छल लिया था उसको सेहरे ने छुपा रखा है। जिसने बलि को छला था उसको छुपा रखा है। आज फूला न समाता है ये गज भर सेहरा। कितना खुश है सेहरा भी। आज फूला न समाता है ये गज भर सेहरा। नील अंबर के सदृश श्याम सलोने मुख पर, चमक तारों की तरह फूलों का जेवर सेहरा। पोए शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर, शारदा लाई स्वयं ही बना कर सेहरा। शारदा लाई स्वयं ही बना सुंदर सेहरा। काम बहुरूप में बलिहार हुआ राधे श्याम। हो रहा बर पे है इस भांति न्योछावर सेहरा। आई सेहरे की घड़ी गाए ना क्यों कर सेहरा। वहाँ पर जितने लोग थे
वो श्री हरि का, श्री भगवान का, श्री रामचंद्र जी का सेहरा गाते हैं। और पूर्ण हो गया खेत का टहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। जो श्री रामचंद्र जी को भेंट में दिया गया उसकी गिनती हो ही नहीं सकती थी, वो तो अगणित थी, वो गिनती में आ ही नहीं रही थी। चढ़ने का बारात के जो ही हुआ विदान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाजी पर गणध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाजी को प्रभु इस तरह नचाए, तड़ित तारियुत मेघ मनु के की को थिरकाए। जैसे बरसात में बिजली कड़कती है, वैसे ही यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ चमक सा रहा है। तो विधि सिवादी आए सभी जान समय अनुकूल। सरस्वती जी भी, शिव भगवान भी वहाँ पे सब आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। जब वर बरात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था। जब सारी बारात जब तारों जैसी लग रही थी, तो जो भगवान श्री राम थे वो वहाँ पर सूर्य की चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन ये कहता था सीता का ब्याह यही तो है। सारे जितने भी घर थे सब घरों में ऐसा लग रहा था जैसे सीता जी का विवाह इसी घर में हो रहा है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर कर उमड़े बाजारों में। चपलासी अवला छाज रही छज्जो छत्तो चौवारों में। जो स्त्रियां थी वो इतनी सुंदर लग रही थी जैसे बिजलियां हो, और वो चारों तरफ छतों में चौबारों में एक देख रही थी। सभी पूर्ववासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। बारात को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, जहां वो निकलते हैं वहीं उनको रोक लेते हैं। नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। उनकी सुंदरता का बखान करते हैं और नाना प्रकार की बहुत सारी भेंटें देते हैं। मानो कहता था प्रजावंद सर्वस्व तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिलावी हुई तुम्हारी है। जब हमने सीता जी तुम्हें दे दी तो हमारी ये मिथिला जो है ये भी आपकी हो गई है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार। आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत। गाने लगी सुहागने सुंदर मंगल गीत। आए हैं अवध कुमार मिली हैं शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार मिली हैं शुभ घड़ियां। पचरंग पाग पे मोर सुहावे, हाँ मोर सुहावे। चेहरे पे छाई बहार खिली हैं सब कलियां। चेहरे पे छाई बहार खिली हैं सब कलियां। माथे पे मुकुट हाथ में कंगना, हाँ हाथ में कंगना। माथे पे मुकुट हाथ में कंगना। गलमुतियन के हार तड़ित जैसी लड़ियां। आए हैं अवध कुमार मिली हैं शुभ घड़ियां। तो इस तरह द्वारे पर जब हो चुका परिछन भली प्रकार। मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। कितनी सुंदरता से कितने अच्छी तरह से सजाया गया था कि पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के भी मन मोहे थे।
रचना मंडप की देख देख थक गए निरपाल अयोध्या के। जो अयोध्या के राजा थे वो इतनी सुंदरता को देख देख के थक गए। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए निरपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंध ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात, मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। जनक जी इन्हें ऋषि को सिर नवाकर और फिर सारी बारात से मिलते हैं। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमाएन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। जब उन्होंने भरत को और शत्रुघ्न को देखा तो श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की ही तरह सुंदर थे। उनको देखकर श्री जनक जी को बड़ा चैन मिला। समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती हैं। दोनों समधियों का जब मिलन हुआ तो किसकी तरह कहें, ये कोई वर्णन कर ही नहीं सकता था। बस एक एक का उत्तर था, लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा है जिनके जगत्राता। वर्णन करते हैं कवि कि जिनके जगदम्बा जन्मी हैं और जिनके जग का पालनहार जन्मा है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। बस उनके लिए यही कहा जा सकता है कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। ओ समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आई है। जब सीता जी वहाँ पे आई हैं तो फिर यहाँ पे किसी चीज की उपमा दी ही नहीं जा सकती। अद्वितीय, इतनी सुंदर लग रही है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिली उठी सब झिलमिला उठी सब मणियां हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदुम पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल सदा समान सदा। कहते हैं कि जो शंकर के मन में, शंकर के हृदय में सदा कमल के समान खिले रहते हैं, भावुक भोरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी हैं। जिनसे सबके पापों को तापों को हरने वाली श्री गंगा जी जिनके चरण कमलों से निकली हैं। जिनकी केवल रज को छू कर तर गई साप से पथरी है। और जिनके चरण कमलों की रज को छूकर अहिल्या तर गई हैं। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं। जब श्री जनक जी और उनकी पत्नी उन पावन चरणों को धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। वो कहते हैं ये चरण कमल तो हमें बड़ी कठिनता से हाथ आए हैं, इनको हम तब तक छोड़ेंगे ही नहीं जब तक हमारा जी भर नहीं जाएगा। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ थे जो आप हमारे अपने होने को आते यहाँ पे। प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले आज हैं धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रह साखो चार बखान,
अब दंपति करने लगे विविध कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आती है। सोचा जो अब तक अपनी थी, वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं, वह उसकी ही हो जाती है। राजा जनक जी सोचते हैं कि तब क्या है, ये एक बेटी ही समझा सकती है, क्योंकि पिता जिसको अर्पण कर देता है वह उसकी ही हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बन कर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत आवश्यक असंभव है। ऐसा और कहीं दुनिया में होता ही नहीं है। सब अपनी मर्जी से जीते हैं। एक भारतवर्षी ऐसा है जहाँ पर कन्याएं जब शादी हो जाती है तो उस घर को जैसे भी रहे दासी की तरह रहती है और उनके सबके आदर पूर्वक पालन करती है उनके आदेशों का। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल में ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक बेदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पे वार दी संपत्ति अतुल अपार। जन तब ये कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। जो भक्त हैं वो फेरों का आनंद भी लेना चाहते हैं। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को। उनकी गांठें बंधी हुई हैं और वो फेरे लेने के लिए उठ गए हैं दोनों, श्री रामचंद्र जी और सीता जी। ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। तब ब्रह्मा जी भी वहां पर न्योछावर देने आ गए हैं। मणियों से अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब बिंब वर वधू के, मानो इस छवि पर बारी हैं सब युगल रूप विश्वंभर के। या रति अनंग होकर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं। या उनकी वर्णन किया गया है कि रति और कामदेव भी वहां पर सब कुछ देखने आए हैं। जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर शारदा या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल कथा का वर्णन होगा सीता जी राम जी का एक दूसरे से वर को मांगना। और रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण की प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।